नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। झारखंड में फिर से बहुत सारे वैकेंसीज का जो दौर है वो स्टार्ट हो चुका है। हालांकि 2022 के मिड से लेके अंत तक बहुत सारे वैकेंसीज आई, जिसको फरवरी महीने में, इस साल के फरवरी महीने में कैंसिल कर दिया गया। अब हम देख पा रहे हैं कि वापस से उन सारे वैकेंसीज को जो है झारखंड सरकार के द्वारा इनिशिएट कर दिया गया, मतलब फिर से वापस से रीओपन हुआ है। कुछ कमियां थी जिसको कह सकते हैं कि विवाद होने की वजह से उन कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है और अभी वापस से वैकेंसी को रीओपन किया गया है। उन कमियों के बारे में अभी पहले संक्षेप में मैं बता दे रही हूँ कि ये जो मेजर कमी ये थी कि इसमें झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को वैकेंसी को से डिबार्ड कर दिया गया था। मतलब कि उनको एलिजिबल नहीं माना जा रहा था वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने झारखंड से इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही नहीं किया है। तो इसको लेकर काफ़ी लंबा विवाद चला। अंत में नियमावली में सुधार करते हुए अब झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को भी, जिन्होंने यहाँ से मैट्रिक और इंटर नहीं किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये वैकेंसी एक तरह से समझ लीजिए पूरे इंडिया के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं, सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। तो वीडियो सभी के लिए है ना, मतलब झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर नहीं भी किए हैं, वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करें एक सबसे पहले महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में, यह है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO। काफ़ी पॉपुलर पोस्ट है, आप सभी जान रहे हैं, और काफ़ी टाइम से इसके बारे में अटकलें आ रही थी कि झारखंड में CDPO की बहाली होगी। हालांकि बिहार में अभी लास्ट ईयर ही CDPO की बहाली आई थी 55 सीट के लिए, उससे कुछ अधिक सीट है। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा jpsc.gov.in। आप वहाँ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का एक टैब दिख रहा है, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ऑब्लिक ओपनिंग। उसमें सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर एडवर्टीजमेंट नंबर 21/2023 दिख रहा है। इस वैकेंसी को आप खोलेंगे तो सबसे पहले 8 जून को जो प्रेस रिलीज आया था वो आपको दिखेगा। उसके बाद सेकंड में आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगा और थर्ड में सिलेबस दिखेगा। हम इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझिएगा तो ज़्यादा इजी होगा। और रही बात, सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट है वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैकेंसी जो है ये आपको 27 जून से ओपन होगा। मतलब आपका जो वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो 27 जून से खुलेगा और ये आपको 28 जुलाई करीब करीब आपको 1 महीने का समय मिलेगा इस वैकेंसी को फिलअप करने, एडिट करने, लास्ट मिनट तक जो आपको जो सबमिशन करने का जो टाइम है, फी पेमेंट का टाइम है, करीब करीब मोटा मोटी आपको 1 महीने का समय मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कहाँ देख पा रहे हैं, jpsc.gov के पोर्टल पे। मैं फिर से आपको साइट दिखा दे रही हूँ, jpsc.gov.in। ये आप पोर्टल खोलेंगे, पहले ही जो वैकेंसी आएगी आपको, जो लेटेस्ट ओपनिंग्स है ना, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ऑब्लिक ओपनिंग में जो पहली वैकेंसी आई है वो उसी की है। हालांकि इसके पहले बहुत सारे वैकेंसी है, मैं आपको JSSC के थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, बारी बारी सभी के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर वैकेंसी है, उसके बारे में आज बता रही हूँ। अब नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं ये नंबर ऑफ सीट्स के बारे में कितना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा, ये टोटल 64 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं? टोटल 64 है। ठीक है, जिसमें कि 32 सीट जो है, आधे सीट जो हैं वो मोटा मोटी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जो ये कोटिवार रिक्तियों की संख्या है ये घट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी थी कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको बता दिया है आवेदन प्राप्ति की तिथि जो है, जो लास्ट तिथि है वो 26 जुलाई है। ये आपको सबसे पहले यहीं पर दिख जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले लिखा हुआ क्या दिख रहा होगा कि झारखंड राज्य के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति की परीक्षा के लिए 64 पदों पर आपको जो रिक्ति है अनाउंस किया गया है।
और महिलाओं के लिए 50% जो क्षैतिज आरक्षण होता है वो आपको मेंशन किया गया, ये आपको यहाँ पर दिखने को भी मिल रहा है। ठीक है, वेतनमान की बात करेंगे तो पे बैंड सेकंड है और आपका जो ग्रेड पे वेतन है 5400 का है, 9300 से 34,800 का ये ग्रेड है। ठीक है, पद जो है ये ग्रुप खा का स्थायी पद है और इसमें जो प्रोविजन पीरियड होगा आपका परिचयमान अवधि होगी 2 सालों का होगा और कह सकते हैं बहुत ही जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ही सबसे इजी कह सकते हैं, ग्रेजुएशन मस्त और कुछ नहीं, कोई टेक्निकल आपको कह सकते हैं ना नॉलेज की आवश्यकता है ना एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, बस आप किसी भी जो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी आवश्यकता है। और जो उम्र सीमा है उसका जो संदर्भ तिथि रखा गया है वो 1 अगस्त 2019 है। मिनिमम जो है वो 22 साल है। मैक्सिमम के बारे में बता दूं, ये आप देख पा रहे हैं जो मैक्सिमम है यहाँ का एक टेबल ही बना दिया गया है। ठीक है, तो ये अनारक्षित जो कोटि के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 35 वर्ष है। विकलांगों के लिए ये अलग से यहाँ दिया गया है, एक टेबल आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उसमें अनारक्षित श्रेणी के 35 वर्ष है। कौन सा डेट में? 1 अगस्त 2019। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष। महिला, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 38 साल, अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल है और जो EWS है मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले हैं इनका जो है ये 35 साल हो गया। ठीक है, ये इसके अलावा आप भी बहुत कुछ आप देख पाएंगे उम्र में जो छूट होता है ये आपके ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अलग से दे करके रखा गया है। और वैसे राज्य सरकार के वैसे कर्मचारी जो लगातार 3 साल से सरकारी सेवा पूरा कर लिए हैं उनके लिए भी 5 साल का अतिरिक्त छूट का व्यवस्था किया गया। तो खैर ये जो एज था और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। बात करेंगे एग्जामिनेशन का, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पहलू है आपका एग्जामिनेशन कैसे होने जा रहा है। देखिए CDPO का चूँकि आप ऑफिसर ग्रेड का एग्जामिनेशन है तो आपका एक लेवल का एग्जामिनेशन तो हो नहीं सकता कि आपका बस एक बार में एग्जामिनेशन, जैसे कि JSSC में होता है एक चरण की परीक्षा होती है और वो मुख्य परीक्षा मानी जाती है। ये आपको प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू होगा। अब हम लोग जानेंगे कि प्री में क्या होगा। तो प्री में आपको 2 पेपर आएंगे, आप देख लीजिएगा। प्री में 2 पेपर होंगे, पाठ्यक्रम पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपको सामान्य स्टडी 100 अंकों का होगा। और क्या क्या है सब्जेक्ट? GS पेपर है तो आप जान लीजिएगा इसमें हिस्ट्री आएगा ही, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे ही, भूगोल होगा ही, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स होगा ही और साथ साथ इसमें झारखंड का भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति आएगा। ये पेपर 1 हो गया। ठीक है, पेपर 2 क्या हो गया? ये भी 100 अंकों का ही होगा और इसमें करंट अफेयर्स होगा, जनरल साइंस होगा और साथ साथ इसमें सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषण क्षमता होगा। ये आप देख पा रहे हैं दोनों ही पेपर जो होगा, पहले आप समझ लीजिए ये प्री का भी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, मुख्य परीक्षा के बारे में फिर से मैं अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगी। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्री का होगा, दोनों ही मोड में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी और ये जो दृष्टिहीन विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से 20 घंटे का प्रोविजन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो एग्जामिनेशन हो गया आपका 2 घंटे में आपको कितने अंकों का, कितने अंक का एग्जामिनेशन है? 100 मिलाकर 200 का है और 2 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, ये आपका प्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। चलिए मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो मुख्य परीक्षा का विषय क्या है? तो ये आपको 3 पेपर का होने वाला है। पहले आप जान लीजिए, पहला पेपर होगा हिंदी 100 अंक का, ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग जिसका आप समझ सकते हैं कि जनरली मैं क्वालिफाइंग वाले के बारे में बता, जनरली जो भी क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं उसमें से एक मिनिमम मार्क्स होते हैं जो कि लाने होते हैं और उसके जो अंक है वो मेधा सूची मतलब जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें एडेड नहीं होते हैं। तो ये यहाँ भी यही होने वाला है। और जो परीक्षा का स्तर होगा, जो आपका सब्जेक्ट का जो
लेवल होगा आपको, क्वेश्चन पेपर का लेवल वो आपको 10th तक का होगा, ठीक है। सेकेंड पेपर होगा जीएस होगा, और थर्ड होगा जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा। जीएस के बारे में सिलेबस अलग से प्रोवाइड कर दिया गया है, और साथ ही साथ आपको जो ऑप्शनल पेपर्स है उसका भी अलग से सिलेबस दिया। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगी आपको। फिलहाल एक सतही तौर पे बता देती हूँ। जो जीएस पेपर होते हैं उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। जीएस में क्या क्या आएगा, वही सारे जो आपको जो जनरल जेपीएससी या बीपीएससी में सारे पेपर पूछे जाते हैं। हिस्ट्री होगा, ठीक है, आपका जो करंट अफेयर्स होगा, डीआई होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, और स्टेटिस्टिक्स भी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स में आपको सिलेबस में आपको दिखा भी दे रही हूँ, ये आपको सिलेबस में फिर भी इसको एक बार फिर से आपको वीडियो में समझाऊंगी। तो आपका पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी भी होगा, और आपका साइंस एंड टेक भी होगा, ठीक है। तो ये आपको जीएस का हो गया, किसका, मुख्य परीक्षा का। और जो वैकल्पिक विषय है, 4 वैकल्पिक विषय हैं आपके। गृह विज्ञान मतलब होम साइंस, मनोविज्ञान जो आपका साइकोलॉजी हो गया, समाजशास्त्र सोशल साइंस हो गया, और श्रम एवं समाज कल्याण ये हो गया आपका LSW। इसके अलावा इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपको 50 अंकों का इंटरव्यू लिया जाना है, और इस इंटरव्यू के बाद में ही अंतिम रूप से मेधा सूची जो है तैयार की जाएगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक जानकारी जो है मेरे द्वारा आपको दे दी गई है। अब CDO-PO के बारे में कह सकते हैं बेहतर रणनीति, और बाकी सभी चीज़ों को मैं कह सकती हूँ कि सिलेबस के अलावा और जो बुक्स और मटेरियल के बारे में, क्लासेस के बारे में अपकमिंग वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। हालांकि क्लासेस आपका 2 जुलाई से स्टार्ट किया जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। CDPO के अलावा झारखंड संबंधित जो JSSC है और PGT का जो क्लास है वो भी आपको 2 जुलाई से स्टार्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ BPSC Pre-69 का भी क्लास जो है 2 जुलाई से ही स्टार्ट किया जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्लासेस के लिए जल्द से जल्द इनरोल होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो क्लास के लिए जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसके बारे में बता दे रही हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स, गाइडेंस या क्लासेस के लिए कॉल कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।